भले ही रायबरेली को वीवीआईपी जिला कहा जाता हो, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के मामले में रायबरेली कई जिलों से बहुत पीछे है। पर्यटन के नाम पर शहर में खूब पैसा भी लगाया गया, लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं निकला। राजनीति के क्षेत्र में रायबरेली को आजादी के बाद से ही जाना जाता है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर सिसकता हुआ रायबरेली आज भी अपना वजूद तलाश रहा है। रायबरेली जिला भले ही वीवीआईपी की कतार में खड़ा हो, लेकिन बुनियादी सुविधाओं से तरसते लोग आज भी पूछ लेते हैं, ये कैसा वीवीआईपी? यहाँ के सांसद जो हैं वो सुप्रीम प्राइम मिनिस्टर कही जाती हैं और जिला भी वीवीआईपी है, लेकिन यहाँ कोई देखने भी नहीं आता है इन सब चीज़ों को जो बेसिक हैं, जो स्वतंत्रता से जुड़ी हुई यादें हैं वो सब पुरानी हो रही हैं। पर्यटन के नाम पर शहर में पैसे को पानी की तरह बहाया गया, लेकिन इससे जो परिणाम निकला उसकी दास्तां जंगल में तब्दील हो चुका यह शहीद स्मारक बता रहा है। वजह सिर्फ एक है, वो ये कि कभी किसी ने इसकी बदहाली को गंभीरता से नहीं लिया। यहाँ पर कुछ ऐसा खास नहीं है, कभी जो था वो आज है नहीं, न वैसा रह गया, न लग रहा है यहाँ पे घूमने कोई जगह रह गई है। सब कुछ तो यहाँ खत्म हो चुका है। जब प्रोग्राम्स होते हैं तभी कोई आता है, उसके बाद कोई यहाँ देखने भी नहीं आता यहाँ पे क्या जा रहा है क्या आ रहा है, और लोग यहाँ को जो है बिल्कुल बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। लोग आते हैं, घूमते हैं, लेकिन लाखों रुपयों की लागत से बना ये शहीद स्मारक उन्हें निराश होकर लौटने पर मजबूर कर देता है। पर्यटक स्थल का जब नाम आता है तो सबसे पहले नाम शहीद स्मारक का आता है। यहाँ पे सन 1920 में निहत्थे किसानों को किस तरह से अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया था आज, लेकिन जब इसकी दुर्दशा की बात की जाए तो यहाँ पे पूरी बदहाली ही बदहाली दिखाई पड़ती है। जिस हिसाब से इस पे करोड़ों रुपए की लागत से इसको बनवाया गया था, आज ये एकदम बदहाल पड़ा हुआ है। केवल यहाँ पे जानवर चराए जा रहे हैं और यहाँ पे जो भी चीजें बनी हुई हैं वो असुरक्षित हो गई हैं, अव्यवस्थित हो गई हैं और सारी टूट गई हैं। कांग्रेस का कुनबा कहे जाने वाली रायबरेली का ये एक चेहरा है। अपने ही हुक्मरानों को कोसता हुआ, अपने ही सियासतदानों को धिक्कारता हुआ कि आखिर कब तक ये लोग ऐसे ही मौत के रास्तों से होकर गुजरते रहेंगे। महाशक्ति बनने के दम से लैस यहाँ के राजनेताओं की नजर शायद आज तक इस बांस के पुल पर नहीं थी। शहर के बीचों बीच इलाकों में सड़कें तो बनवा दी गई, क्योंकि माननीयों का काफिला उन सड़कों से होकर गुजरता है, लेकिन उम्मीदों को तोड़ते हुए इस पुल से गुजरने वालों की शायद किसी को परवाह नहीं। रायबरेली में जनता के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है रोजगार, क्योंकि आज यहां के लोग रोजगार की तलाश में शहर छोड़ने को मजबूर हैं। मदद के नाम पर कई नई मिलें भी लगाई जा रही हैं, लेकिन जो मिलें पिछले समय से चलती आई हैं उनमें से अधिकतर मिलों पर आज ताला लग गया है। रायबरेली में रोजगार की किल्लत आज तक इतनी नहीं हुई जितनी आज के समय में हो गई है। कई बार यहां मिलें लगाई गईं, लेकिन समय के साथ साथ उन पर भी ताला लग गया। कभी पेपर मिल तो कभी सीमेंट के कारखानों को खोलकर कुछ नया करने की कोशिश की गई, लेकिन सच तो यह है कि रायबरेली में वक्त ठहरा हुआ सा है। नए उद्योगों की ओर गौर करें तो देखने में सिर्फ रेल कोच कारखाना ऐसा उद्योग लगा जिसमें जिसमें भूमि देने वालों को नौकरी मिल पाई है। अन्य क्षेत्रीय लोगों की नौकरी के लिए कहीं भी कोई व्यवस्था सुनिश्चित नहीं है। नौकरी के कोई इंतजाम रायबरेली में नहीं हो सके हैं। बेरोजगारी अपनी जगह पर पूर्व की अपेक्षाकृत काफी बढ़ी हुई है। जो उद्योग पहले चल रहे थे उनके धराशायी होने से, उनका क्षरण होने से उनमें काम करने वाले लोग काफी लोग बेरोजगार हुए। समस्या के निराकरण को लेकर कोई वैचारिक उपकरण जनप्रतिनिधियों के दिमाग में नहीं आया, लेकिन जब जमीन खिसकती दिखी तो मिल भी याद आ गया और फूंक से लड़ती जनता भी। आज की तारीख में मतलब भूख अब इतिहास होगी
ये जो नारा भारत सरकार ने दिया है एकदम अक्षर सा सत्य है। कोई आदमी भूखा न सोए, ये हमारी पहली प्राथमिकता होती है। हर पेट भरे आदमी की ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि भूखे व्यक्ति को भोजन मिलना चाहिए। अगर ये दर्द किसी ने महसूस किया है तो आदरणीय सोनिया गांधी जी ने महसूस किया है। बेरोजगारी ने जिंदगी को चौपट करके रख दिया है। बुढ़ापे में कुछ काम करके गुजारा करना अब लोगों के लिए मजबूरी बन गया है, क्योंकि यहाँ की आवाम ने जिनके भरोसे जिंदगी सौंपी थी, उन्हें तो इस बेबस जिंदगी का कोई इल्म ही नहीं। इस उम्र में हम लोगों के आत्महत्या के अलावा कुछ भी नहीं है। मिल बंद होने से हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब बाधित हो चुकी है। हम लोग अब अपना जीवन गुजर बसर किसी तरह मजबूरी में कर रहे हैं। यही बेरोजगारी कांग्रेस को एक बड़ा झटका दे सकती है, क्योंकि यहां योजनाएं तो बहुत चलाई गईं, लेकिन जनता के हाथ में कुछ नहीं आया। फिलहाल यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्दी हाजिर होते हैं।